अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास फिजिक्स में मैक कॉलेजिएट के आज हम कॉम्प्रिहेंसिव इनके जो पेपर हुए हैं 2023 के 3 में, तो उसका हमने सॉल्यूशन करना है। तो ये सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ को देखते हैं, एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ हैं, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, और कुछ थ्योरी हैं, मतलब कुछ का याद करने की चीज़ें, उनको भी देख लेंगे, रट्टा भी मार लेंगे। इसके अलावा जो हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी है, इसे भी हमने, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल हैं उसे तो हम सॉल्व करेंगे, बाकी इसके थ्योरी के जो क्वेश्चन हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन भी करा दूंगा, और डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी हम कर लेंगे। सब कंप्लीट सॉल्यूशन हमने करना है। तो हम एमसीक्यूज से सेक्शन ए से स्टार्ट लेते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, इफ़ x इज इक्वल टू a डॉट बी देन x इज़ 1 व्हेन। अरे बोल रही a डॉट बी मतलब a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर आगे बोल रहा है और फिर x इज़ 1 मतलब x एक है। तो बताओ इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, a और b की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 1 हो जाए। अच्छा, a एंड b आर 1, ए एंड बी आर 1 ही होंगे, आंसर यही है। लेकिन आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। a और b इज़ 0 मतलब a या b में से कोई 0 हो जाए। अगर a या b में से कोई भी 0 होगा तो फिर आंसर 0 आएगा ना, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, बोल रहे a 0 और b 1, फिर वही, अगर a 0 है और b 1 है तो 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। तो 1 तो आंसर आना ही नहीं है, 1 उसी सूरत आंसर आएगा जब दोनों 1 1 होंगे। तो इसका आंसर a है। दूसरा देखो, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। हम भी वैक्यूम में सबकी स्पीड जो होती है वो सेम होती है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ वो डिपेंड नहीं करती वैक्यूम पर, वो अलग अलग हो सकती है, मगर जो इसकी स्पीड है वो सेम होगी। तीसरा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। अच्छा, ये हमारा न्यूमेरिकल आगे, जैसे थोड़ा न्यूमेरिकल की तरह डेटा बना के सॉल्व कर दें, मगर इतना भी बड़ा नहीं है कि हमने इससे टाइम लग जाए। बहुत आसान है ये, बिना सॉल्व किए भी, कि मतलब ऐसे मैं रजिस्टर पे सॉल्व करूँगा, इसके बगैर भी हो जाएगा। अच्छा, क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम ई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, ई से। वो कितनी है, 20 है न्यूटन पर कूलम। आगे कहाँ गया, आगे एंड चार्ज है देयर आर, एंड चार्ज देयर इज 2 कूलम। चार्ज है, चार्ज को क्यू से शो करते हैं, वो है 2 कूलम। तो फाइंड क्या करना है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज इज। फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स हमें फाइंड करनी है। तो क्या होगा, इसका ई का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। हमें फोर्स चाहिए, जो चीज़ चाहिए होती है उससे हम वहीं रखते हैं, उसके साथ जो चीज़ होती है उसे इक्वल टू दूसरा भगा देते हैं। इसके साथ क्यू है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल टू एफ। ई 20 है, क्यू कितना है, क्यू 2 है, तो एफ कितना होगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 40 आ जाएगा। तो एफ आ गई हमारे पास फोर्स 40। जहाँ भी 40 नज़र है वो राइट आंसर होगा, 40 न्यूटन सी आंसर है। A direct current does not change its। जो डायरेक्ट करंट होता है मतलब डीसी, वो क्या नहीं चेंज करता, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन ही यही है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो उन चार्ज के बारे में डील करती है जो रेस्ट में होते हैं, जो मोशन में होते हैं। वो क्या होती हैं, वो हमारी होती है डायनेमिक। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड, हमारी वो कहलाती है वेवलेंथ। ठीक है, नंबर 7 देख लो, व्हेन टू प्लास्टिक रॉड्स आर रब्ड थ्रू एनिमल फर दे विल एक्वायर। देखो भाई, प्लास्टिक रॉड है और जब वो एनिमल फर के में वो मतलब रब्ड हो रही हैं, तो जो उनमें से एक का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो दूसरे का चार्ज जो कि प्लास्टिक रॉड का चार्ज होगा पॉजिटिव, और एनिमल फर का चार्ज होगा नेगेटिव। तो मतलब एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं अपोजिट चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अच्छा, ये तो हम कर रहे हैं, इसके साथ प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर के जो
MCQs हैं वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो और आगे मज़ीद भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी पेपर की डेट शीट भी तो आ गई है, तो उसके मुताबिक भी आपको प्रिपरेशन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टफ़ जो भी चीज़ मटेरियल वगैरह सब कुछ चाहिए होगा वो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद भी है और वीडियो अपलोड भी हो रही हैं, डेली अपलोड हो रही हैं, आप देख भी सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वरना आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैट्रिक क्लास प्रैक्टिकल सेंटर के नाम से प्लेलिस्ट है। अब प्लेलिस्ट का नाम तो प्रैक्टिकल सेंटर रख दिया मैंने, लेकिन उसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल सेंटर का नहीं है, और भी चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि आज मैं नाम भी चेंज करता हूँ, कुछ और नाम रखते हैं मैट्रिक क्लास का, ठीक है। तो वहाँ से आप देखें बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी, 16-17 वीडियो हैं, तो आपकी तो अच्छी खासी क्या बल्कि पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, इस वीडियो के साथ। और ये हमने अभी इसका सोल्यूशन करना है, 1-2 वीडियो और इसकी बनेंगी। मैक के तो पूरा अभी मैक का ये फर्स्ट पेपर है, मैक के अभी पूरे पेपर करना है, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, PST, मैथ, बायो, कंप्यूटर सब करेंगे, तो मज़ीद भी वीडियो हो जाएंगी। तो आपने बस विजिट करना है, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसे ही हम अपनी वीडियो बनाएं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बस नहीं भूलना। अगला देखो डीसी मोटर काम क्या करती है? डीसी मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर का काम ही यही होता है। नवा सवाल देखो, द सीवियर हेल्थ हज़ार्ड्स कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिविटी इमिशन इज आर। भाई रेडियो एक्टिविटी जब खारिज होती है तो वो कौन से मसाइल पैदा करती है? कैंसर करती है, बिल्कुल करती है। जेनेटिक चेंज मतलब DNA में तब्दीली कर देती है, DNA में इन्फेक्शन पैदा कर देती है, मतलब DNA ख़राब कर देती है, तो उससे जेनेटिक चेंज कहते हैं, ठीक है। डीप साइटेड बर्न्स भी कर ही देती है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर है। भाई एक बात याद रखना, 99% अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में होता है ना तो 99% वही आंसर होता है, और नॉन ऑफ दीज होता है ना तो वो ज़रूरी नहीं है कि वही हो 99%, ठीक है, उनमें से कोई और भी हो सकती है, लेकिन ऑल ऑफ दीज ना 98% तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर होता है, ठीक है भाई। 70% होता है, 70% रखें, 99 ज़्यादा हो जाएगा। 10वां देख लेते हैं, आ रेडियो एक्टिव डिके कैन बी रिप्रेजेंट एज शोन। ये बुक में टोटल 3 ही इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं। हमारी जो भी नई बुक आई है फिजिक्स की उस पर 3 इक्वेशन है, एक अल्फ़ा की, एक बीटा की और एक गामा की। और ये पहली इक्वेशन है, इसमें जो है जो पार्टिकल इमिट होगा वो कौन सा होगा? गामा रे होगा। गामा रे बोल दें, गामा पार्टिकल बोल दें, ओ सॉरी गामा नहीं अल्फ़ा, मैंने गामा पे टिक कर दिया, अल्फ़ा पार्टिकल, अच्छा गामा रे नहीं अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अच्छा अल्फ़ा पार्टिकल अगर यहाँ पर हीलियम पार्टिकल लिखा होता ना तो तब भी इसका आंसर हीलियम पार्टिकल था, और अगर हीलियम भी होता अल्फ़ा भी होता तब कौन सा टिक लगाना था? ए हीलियम था और ए हीलियम होता और बी अल्फ़ा होता, तो हम कौन सा टिक लगाते? तो आंसर सी होता, सी पे लिखा होता ए एंड बी बोथ, तो सी पे लगा देते, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हीलियम होगा या अल्फ़ा होगा, हो भी गया तो मैंने बता दिया क्या आंसर है। 11वां है, इफ द मास of the bob of a pendulum is increased by a factor of 3, the period of pendulum motion will। देखो पेंडुलम की जो मोशन होती है वो मास से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मास कम हो या ज़्यादा हो उसकी मोशन पे फ़र्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है लेंथ पर, ठीक है, लेंथ पर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर मास का फैक्टर है तो मास का क्या रहेगा? रिमेन सेम। अगर लेंथ का होता तो फिर हम कौन सा फॉर्मूले में लिखते हैं? वो जो फॉर्मूला है 2π√L/g, तो वहाँ पर L की लेंथ पर उसकी वैल्यू डाल देते और बाकी g और 2π तो कांस्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये पेपर में आ सकता है। तो ये फॉर्मूला है L/g। यहाँ पर मास तो है ही नहीं ना, टाइम पीरियड और पेंडुलम में कि टाइम पीरियड में मास तो है नहीं, तो मास बढ़े या कम हो तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर लेंथ होती, लेंथ किससे बढ़ जाती? 2 के फैक्टर से बढ़ती। लेंथ 2 के मतलब यहाँ पर मैं 2 लिख देता तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर L की जगह 2L हो जाता, और लेंथ को अगर मैं हटा दूँ तो फैक्टर कौन सा बढ़ रहा है? ये √2 से
मल्टीप्लाई हो रही है, तो √2 अंदर आके फंस के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होता वो किसके फैक्टर से बढ़ता, टाइम पीरियड √2 के फैक्टर से बढ़ता। लेकिन मास का यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो मास कोई असर नहीं करता, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिमेन्स द सेम। अब ने करना ये यूट्यूब पे जाना है, मोहम्मद वकास एकेडमी लिखना है, ठीक है। तो हमारा चैनल आ जाएगा, तो पहले चैनल आ जाएगा या फिर दूसरा तीसरा देख लीजिएगा। तो मैं क्लिक करना होम पर आएगा, लेकिन हमें अपने प्लेलिस्ट में जाना है। तो प्लेलिस्ट में जाते ही आपको बहुत सारी वीडियो नजर आएंगे, देखें जैसे कि ये है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9 मैट्रिक, तो आपको मिलेगी। लेकिन आपने आपके मतलब की कौन सी होगी, मैट्रिक की होगी, जो कि मैट्रिक फिजिक्स प्रैक्टिकल सेंटर के नाम से है, लेकिन मैं इसे नाम चेंज करके प्रैक्टिकल ऑल कोचिंग सेंटर गेस्ट पेपर टारगेट पेपर वगैरह सॉल्यूशन ऐसा कुछ करके मैं लिख दूंगा। तो आपने वो देखना है, 16-17 वीडियोज़ होंगी, तो इसमें से आपको बहुत ही मदद मिल जाएगी, ठीक है। लाजमी देख लिया करें, लिंक अवेलेबल होते हैं, तो प्लेलिस्ट का भी होते हैं, वीडियोस के भी होते हैं। तो आपको इस कोचिंग सेंटर के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के, कोचिंग सेंटर के गेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के अलावा ना और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि देखें फंक्शनल ग्रुप वगैरह है, और MCQs के टॉपिक्स हैं, कि मैथ्स के ऐसे टॉपिक हैं जिनसे MCQs आते हैं, वो भी चैनल पर मौजूद है, तो उन्हें भी आप लाजमी एक दफ़ा उन्हें देख लें, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। आखिरी न्यूमेरिकल देखो भाई, द सेफेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। सबसे सेफेस्ट वे तरीका है रेडियो एक्टिव वेस्ट को क्या करने का, डिस्पोज करने का। भाई इससे जियोलॉजिकल डीप कर दिया जाए, मतलब इसे दबा दिया जाए। यहाँ पर जियोलॉजिकल का वो वर्ड यूज़ नहीं किया गया, अगर वो भी यूज़ कर देते तो वो भी राइट आंसर था, मगर यहाँ पर क्या था, दफना देना, ब्यूरिंग इट इन अ ड्राई रॉक डीप अंडरग्राउंड। तो ठीक है, मतलब कि बहुत गहराई में दफना दो। तो यहाँ तक तो हो गए हमारे MCQs इनके। अच्छा, बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर मैथ के 50 MCQs की वीडियो आने वाली है, उसके हम कलेक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर से, क्योंकि अब मैक के भी आ गए हैं और प्रैक्टिकल सेंटर आदम जी वगैरह के तो हैं, तो वो भी अपलोड इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी, 1-2 दिन में हो जाएगी, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी मैक के फिज़िक्स के 10 क्लास के MCQs की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।